Good morning, my dear students. Students, today we are going to start a new topic, that is embryogenesis. हमने जो कल टॉपिक कंप्लीट करा है वो है एंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप्स, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट करे हुए हैं। उसमें दो मेन इवेंट्स आते हैं, एक है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन और एक है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हमारा एक पार्ट तो ख़त्म हो गया था, दैट इज़ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। सेकेंड पार्ट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनी क्या चीज़ है बेटा? एम्ब्रियोजेनी इज़ द सम टोटल ऑफ द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम अ ज़ायगोट, यानी कि द सम टोटल ऑफ ऑल द चेंजेस, जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग the development of embryo from zygote is known as embryogenesis और embryogeny, right? तो हम बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनी दो में पढ़ेंगे, दैट इज़ एक तो डाइकॉट्स की, एक मोनोकॉट्स की, राइट? तो हम पढ़ेंगे पहले embryogenesis in dicots, राइट बेटा। जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है डाइकॉट्स में वो होती है, उनकी जो एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो होती है मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट मीन्स होल ऑफ द zygote इज नॉट इन्वॉल्व इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, राइट? मीन्स होल of zygote is not involved in embryo formation, right? तो फिर यस कुछ पोर्शन उसका ज़ायगोट का क्या बनाएगा बेटा? सस्पेंसर बनाएगा। मैं करवाऊँगी भी आपको आगे सस्पेंसर क्या है। इसके अलावा जो डाइकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी है, हम बात कर रहे थे उसकी, एक तो मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट की और एक है दैट इज़ एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट, अब इसका मतलब क्या है एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट का? इसका मतलब है कि जो एम्ब्रियो है दैट इज़ पुश्ड टुवर्ड्स एंडोस्पर्म, राइट? एम्ब्रियो इज पुश्ड टुवर्ड्स endosperm. So the embryogenesis in dicots is meroblastic and endoscopic. Meroblastic is when whole of the zygote is not involved in embryo formation, and endoscopic development means the zygote या embryo is pushed towards endosperm during development. Clear? तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं अब की एम्ब्रियो। ज़ायगोट जो है, आपको याद होगा ज़ायगोट कैसे बना था, याद करो। पॉलन ट्यूब में दो मेल गेमीट्स थे। फर्स्ट मेल गेमीट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म ज़ायगोट, वेयर सेकेंड मेल गेमीट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियस टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। तो ज़ायगोट हमारे पास कैसे बना था? बिकॉज ऑफ सिनगैमी। सिनगैमी इज़ अ कंप्लीट एंड द परमानेंट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, राइट? सो अब होगा क्या? सी, सबसे पहले एम्ब्रियोजेनेसिस हम बात करेंगे, टिपिकल डाइकॉट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा ज़ायगोट देखो थोड़ा इलोंगेट हो गया। यहाँ पर मैंने क्या दिखाया? ज़ायगोट को इलोंगेट हुआ। ज़ायगोट इलोंगेट्स एंड इलोंगेट होने के बाद, सो हियर ज़ायगोट इलोंगेट्स एंड इलोंगेट होने के बाद इट शोज़ वन माइटोसिस, राइट? एक माइटोसिस करेगा। कैसी? वो भी ट्रांसवर्स डिवीजन लाइक दिस, और डिवाइड हो जाएगा दो अनइक्वल सेल्स में। देखो एक बड़ा है और एक छोटा है। जो ऊपर वाला सेल है दिस वन, इसको हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल, राइट? और माइक्रोपाइलर सेल और बेसल सेल, तो तीन नाम हो गए उसके।
सस्पेंसर सेल, माइक्रोपाइलर सेल एंड बेसल सेल। और जो नीचे वाला सेल है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल सेल और चलाजल सेल, राइट। सो द लार्जर सेल is the basal cell, it is called suspensor cell, whereas the other that is towards the antipodal L or antipodal end or towards the chalaza, it is the terminal cell, chalazel cell or embryonal cell, right, or embryonal cell. Now students, अब क्या होगा, see, अब जो सस्पेंसर सेल है ये वाला बेसल सेल है, माइक्रोपाइलर सेल है बेटा, वो डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली फ्यू टाइम्स। सो सस्पेंसर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली अ फ्यू टाइम्स टू प्रोड्यूस, सी, सस्पेंसर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली फ्यू टाइम्स टू फॉर्म, देखो अगर ये सेल फ्यू टाइम्स ट्रांसवर्सली डिवाइड करा तो क्या बन गया हमारे पास, फिलामेंटस, फिलामेंटस सस्पेंसर डेवलप हो गया, फिलामेंटस सस्पेंसर, राइट। तो अभी हमने किस में डिवीजन दिखाई है, सिर्फ सस्पेंसर सेल में, राइट। और आप ये भी देख रहे हो एक चीज़ कि जो सस्पेंसर है अब वो, क्योंकि नीचे वाला सेल तो एम्ब्रियोनल सेल है, ये पार्ट सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल पुश करेगा एम्ब्रियोनल सेल को टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म। तो डेवलपमेंट कैसी हो गई, एंडोस्कोपिक। और मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट कैसी हुई, क्योंकि होल ऑफ द जायगोट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं कर रहा, कुछ पार्ट सस्पेंसर भी बना रहा है, राइट। सो the suspensor help in pushing the embryo towards the endosperm, right। और आप एक चीज़ और नोट करो, ये फर्स्ट सेल है सस्पेंसर का, द फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर दैट इज़ टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, इट बिकम्स स्वोलन, देखो कितना स्वेल हो गया, एंड इट फंक्शंस एज हॉस्टोरियम। स्टूडेंट्स, हॉस्टोरियम क्या होता है, हॉस्टोरियम बेसिकली हेल्प करेगा फॉर गेटिंग नरिशमेंट। हस्टोरियम इज़ बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, वैसे इन ग्रोथ होती है हस्टोरियम के अंदर, वॉल की इन ग्रोथ्स होती हैं जैसे कि ट्रांसफ़र सेल्स में होती हैं, ताकि ये फूड को ट्रांसफ़र कर सकें अपने एडजेसेंट सेल्स में। सो हस्टोरियम बेसिकली हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एंडोस्पर्म टू एम्ब्रियो, राइट। और अब एक चीज़ ध्यान से देखो, और ये सेल्स तो सारा ये तो हो गया हस्टोरियम, ये सस्पेंसर के सेल हैं, लेकिन दिस वन, ये वाला सेल, दिस सेल, द लास्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर एट द एंड, और द सेल एडजेसेंट टू द एम्ब्रियोनल सेल, ये एम्ब्रियोनल सेल था ना, इसके एडजेसेंट, राइट, ये वाला सेल, इट इज़ नोन एज हाइपोफाइसिस, राइट, इट इज़ नोन एज हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस से ही क्या आनी है बेटा, रेडिकल एंड रूट कैप आनी है, रेडिकल एंड रूट कैप डिवेल्प्स फ्रॉम द हाइपोफाइसिस, राइट। अब देखो, अब बारी आती है एम्ब्रियोनल सेल की, मैं इसी में दिखा रही हूँ। एम्ब्रियोनल सेल अंडरगो वर्टिकल डिविजन्स, सी, इट अंडरगो वर्टिकल डिविजन्स एंड फॉर्म 4 सेल्स, 1 2 3 4 डिविजन्स कितनी होंगी, 2, क्योंकि एक डिवीजन से 2 सेल, दूसरी डिवीजन से 2 सेल, तो टोटल कितने सेल्स हो गए, 4 सेल्स। सो हमारे पास यहाँ पे अभी जो बनी है ये स्ट्रक्चर, राइट, वो वर्टिकल डिवीजन से बनी है। अभी कितने सेल्स है इसमें, 1 2 3 4, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट स्टेज। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट स्टेज, क्वाड वर्ड फॉर 4, राइट। अब यही वाले क्वाड्रेंट स्टेज कैसे डिवाइड होगी, यस, सी, अब होगा क्या बेटा, हाइपोफाइसिस में, हाइपोफाइसिस के सेल में होगी एक ट्रांसवर्स डिवीजन एंड 2 वर्टिकल डिविजन्स, राइट। तो सी, आवर नेक्स्ट डायग्राम वुड बी लाइक दिस। ये तो सस्पेंसर का हिस्टोरिया हो गया,
So it will be like this, राइट और नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है उसमें कैसी डिवीजन हुई है, क्वाड्रेंट स्टेज में कैसी हुई है, जो नीचे जो ये एम्ब्रियोनल सेल है उसमें हुई है एक ट्रांसवर्स डिवीजन. सो 1 ट्रांसवर्स डिवीजन इन एम्ब्रियोनल सेल्स. तो देखो अगर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी तो कितने सेल्स बन जाएंगे, अब 8 सेल, 4 से कितने बन जाएंगे, 8 सेल्स बन जाएंगे. सी to 1 transverse division. So this stage it is having the 8 cells known as octant stage, right? तो अभी एक तो हाइपोफाइसिस वाले सेल में हुई है डिवीजन और एक हुई है क्वाड्रेंट या एम्ब्रियोनल सेल्स में, जो 4 एम्ब्रियोनल सेल्स बने थे उसमें हुई है अभी डिवीजन, राइट? तो इमेजिन करो कि 3D में कि ये वाले जो सेल्स हैं चारों, ये ऊपर एक टायर में पड़े हैं और नीचे वाले सेल्स एक टायर में पड़े हैं, राइट? ऊपर वाले सेल्स एक टायर में, नीचे वाले सेल्स एक टायर में. तो कितने टायर्स बन गए, 2 टायर्स बन गए. तो 8 एम्ब्रियोनिक सेल्स और ऑक्टेंट्स जो हैं बेटा वो क्या बना देंगे, 2 टायर्स ऑफ द सेल्स. सो जो 8 सेल्स हैं दे आर अरेंज इन 2 टायर्स, राइट? एक होगा एपीबेसल टर्मिनल, राइट? एक होगा हाइपोबेसल. सो दिस वन इज एपीबेसल, दैट इज टुवर्ड्स टर्मिनल. याद है टर्मिनल सेल नीचे वाला ही था. दिस वन इज हाइपोबेसल, दैट इज टुवर्ड्स हाइपोफाइसिस. सो हाइपोबेसल टायर, एपीबेसल टायर, राइट? हाइपोबेसल टायर इज नियर सस्पेंसर and epibasal cell is near towards terminal side या embryonal side, right? epibasal cells ने क्या बनाने होता है बेटा, कॉटलिडन्स. क्या बनाने हैं, कॉटलिडन्स, क्लियर? और हाइपोबेसल सेल ने क्या बनानी है बेटा, हाइपोकोटाइल. मैं बताऊंगी आपको ये क्या होता है. इट फॉर्म्स हाइपोकोटाइल. अभी मैं करवाऊंगी आप लोगों को आगे कि हाइपोकोटाइल क्या है एंड कॉटलिडन्स तो आपको पता होगा, क्लियर? तो हमारे पास 2 टायर्स ऑफ जो सेल्स बने थे, एक था हाइपोबेसल और एक था एपीबेसल. एपीबेसल फॉर्म कॉटलिडन्स वेयर एज हाइपोबेसल सेल्स विल फॉर्म हाइपोकोटाइल, क्लियर? नाउ हमारे पास कितने एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं अभी तक, 8, राइट? नाउ सी, अब जो हमारे पास नीचे एम्ब्रियोनिक सेल्स थे 8, उनमें कैसे डिविजन्स होंगी, पेरिक्लिनल डिविजन्स. पेरिक्लिनल डिविजन्स कैसी होती हैं, दैट आर पैरेलल टू द प्लेन. सो 8 एम्ब्रियोनिक सेल्स डिवाइड पेरिक्लिनली, राइट? सी इट विल बी लाइक दिस, 1, अब देखो it divides periclinally parallel to the plane and forms this globule like structure. So this is known as globular stage. तो देखो अभी तक सिर्फ किस में, अभी पेरिक्लिनल डिविजन्स किस में हुई हैं, इन 8 एम्ब्रियोनिक सेल्स, इन 8 एम्ब्रियोनिक सेल्स, राइट? ये तो वही है हस्टोरियम. तो अभी ये स्टेज को क्या बोलेंगे हम, ग्लोबुलर स्टेज, क्लियर? पहले कौन सी थी, इससे पहले ऑक्टेंट, उससे पहले क्वाड्रेंट स्टेज, क्लियर है ये चीज़? सो अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ें क्या बनाएंगी. ये आउटर जो है दैट इज़ डर्मेटोजन, डर्मेटोजन और प्रोटोडर्म. दिस वन इज ग्राउंड मेरिस्टम,
ग्राउंड मेरिस्टम और पेरिब्लम, राइट। एंड जो सेंटर वाला है दिस फॉर्म्स प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम से क्या बनेंगे? वैस्कुलर टिश्यूज बनेंगे, इसको प्लूरोम भी, राइट। एंड दिस फॉर्म रूट टिप एंड रूट कैप। Right, so this is the globular stage. So the 8 embryonic cells or the octant divide periclinally to produce an outer layer of protoderm, right, or dermatogen, and the inner cells differentiated into procambium and ground meristem. Ground meristem को हम पेरिब्लम भी बोलते हैं. सो प्रोटोडर्म फॉर्म, प्रोटोडर्म से क्या बनता है बेटा? प्रोटोडर्म से बनती है एपिडर्मिस, राइट। और प्रोकैम्बियम से क्या बनता है? मैंने अभी बताया था आप लोगों को, यस। प्रोकैम्बियम से बनेगी वैस्कुलर स्ट्रैंड, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। वेयर एज ग्राउंड मेरिस्टम से क्या बनेगा? ग्राउंड मेरिस्टम से हमारे पास डिवेल्प होगा, यस, जैसे कॉर्टेक्स, पिथ, ये चीज़ें बनेंगी, राइट। सो ग्राउंड मेरिस्टम फॉर्म्स कॉर्टेक्स एंड पिथ। क्लियर? तो यहाँ तक ये हमारे पास कौन सी स्टेज होगी? ग्लोबुलर स्टेज, राइट। बेटा इनिशियली जो एम्ब्रियो है दैट इज़ ग्लोबुलर और अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। अर्ली एम्ब्रियो विद हम कह सकते हैं रेडियल सिमेट्री इज कॉल्ड एज प्रो एम्ब्रियो, राइट। सो अर्ली एम्ब्रियो विद रेडियल सिमेट्री इज नोन एज प्रो एम्ब्रियो, यानी कि ग्लोबुलर स्टेज को ही हम प्रो एम्ब्रियो बोल सकते हैं अगर उसकी सिमेट्री क्या होगी? रेडियल सिमेट्री होगी, राइट। सो इट इज़ देन, अब ये ट्रांसफ़र होगा, अब ये ट्रांसफॉर्म होगा इनटू एम्ब्रियो। कैसे? विद द डेवलपमेंट। क्लियर? अब डेवलपमेंट किसकी होगी? डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल। तो रेडिकल की डेवलपमेंट से ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो it is transformed into embryo with the development of radical, plumule and cotyledons. So अब क्या होगा फाइनली? अब ध्यान से, फाइनली अब कॉटलिडन्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होने शुरू हो जाएंगे. सो द टू कॉटलिडन्स डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द साइड्स विद अ फेंट प्लिम्यूल इन द सेंटर, राइट. सो दी इट फॉर्म्स अ हार्ट लाइक स्ट्रक्चर. See, it forms a heart-like structure. So these are the cotyledons. So this is heart-shaped embryo. अभी ऐसा क्यों बना है? So students, ये देखो, ये cotyledons develop होना शुरू हो गए. So these two cotyledons, they differentiate from the sides. And this is a faint plumule in between. Faint plumule is developed in between, right. Now at this stage this embryo becomes heart shaped, so it is known as heart shaped embryo. बेटा जो रेट होता है ना इनकी ग्रोथ का, कॉटलिडन्स की ग्रोथ का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट. प्लिम्यूल का कम होता है और कॉटलिडन्स का ज़्यादा होता है. तो जो प्लिम्यूल है वो तो छोटी सी रह जाती है, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर रह जाती है, अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू की तरह रह जाती है इन बिटवीन द कॉटलिडन्स, राइट. नेक्स्ट स्टेज इज द टॉर्पीडो स्टेज. सी, अब ये रेडिकल डेवलप होना शुरू होगी. राइट, ये है रेडिकल और ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम एक और नाम से जानते हैं, टिगिलम. और ये दो हैं हमारे पास कॉटलिडन्स
और ये है यहाँ पे कॉटिलेडन्स के बीच में ये प्लीम्यूल, राइट। तो ये प्लीम्यूल है, ये कॉटिलेडन्स है, ये टिगिलम है, रेडिकल है, और ये वही हस्टोरियल सेल है। इसको वेसिकुलर सेल भी बोल सकते हैं, राइट। तो हियर द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स टॉर्पीडो। टॉर्पीडो इज फिश, इलेक्ट्रिक रे फिश, टॉर्पीडो शेप्ड। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फास्ट ग्रोथ इन द सेल्स ऑफ प्रोएम्ब्रियो एंड डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ कॉटिलेडनरी सेल्स, एम्ब्रियो बिकम्स heart shaped, and finally it further undergo mitotic divisions to form radical, embryonal axis, and there is a growth of cotyledons, and now it resembles torpedo, right। बस लास्ट इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज सो दिस वन, ये दोनों हमारे पास कॉटिलेडन्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसी होगी, अब इस तरह से ऐसे हो गई कॉटिलेडन्स। ये है प्लीम्यूल, राइट। ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, राइट। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस में हम क्या बोलेंगे, द पार्ट ऑफ द एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स। देखो ये कॉटिलेडन्स का लेवल हो गया ना, ये वाला यहाँ तक। तो अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इज नोन एज, तो स्टूडेंट्स जो पार्ट होता है अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल, एंड बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, और बिल्कुल नीचे होगी रेडिकल, और बिल्कुल एंड पे क्या होगी बेटा, रूट कैप, राइट। अब आप कहोगे कि ये मैंने स्ट्रक्चर ऐसी क्यों बना दी। बेटा ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है, ये मैंने ड्रॉ करी है कैप्सेला के मैच्योर एम्ब्रियो की। कैप्सेला में क्या होता है, जो इलोंगेटिंग ये कॉटिलेडन्स होते हैं बेटा, ये कर्व हो जाते हैं। देखो कर्व हो गए, बिकॉज ओव्यूल भी कर्व हो जाता है, एंड विद द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ओव्यूल भी बड़ा हो जाता है, और इंटैगोमेंट्स जो होती हैं वो उसकी हार्ड हो जाती हैं, तो वो सीड की कवरिंग्स बन जाती हैं। नाउ द एम्ब्रियो अंडरगोज रेस्ट एंड इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड। तो हम ये बोलेंगे कि ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट। क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा कुछ में क्या होता है, कुछ सीड्स में जैसे कि ऑरोबैंक का सीड, राइट, ऑर्किड्स के सीड्स में, और यूट्रिकुलेरिया इज ब्लैडर वर्ड। बेटा इन तीनों में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है ना वो पूरा मैच्योर नहीं होता, वो ग्लोबुलर स्टेज में ही होता है अभी, कि वो ग्लोबुलर स्टेज में या स्फेरिकल स्टेज में शेड हो जाता है, राइट। सो इवन एट द सीड शेडिंग के टाइम पे उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती प्लीम्यूल की, रेडिकल की, कॉटिलेडन्स की, बस वो ग्लोबुलर स्टेज पे क्या हो जाते हैं, इनके सीड्स शेड हो जाते हैं, राइट। तो अगर मैं आपको मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो यानी कि कैप्सेला के एम्ब्रियो की अगर स्ट्रक्चर डिस्कस करूँ तो वो कैसी होगी। सो जो मैच्योर एम्ब्रियो होगा, यहीं पे देखो टिपिकल जो डाइकॉट एम्ब्रियो होगा ना, उसमें बेटा क्या है, एक तो हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दो कॉटिलेडन्स हैं, एंड द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इट इज़ नोन एज एपिकोटाइल, और वो एंड होएगी, इट टर्मिनेट्स इनटू प्लीम्यूल विच इज़ नोन एज स्टेम टिप, राइट। फ्यूचर शूट यही बनाएगी। वेयर एज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इट इज़ नोन एज हाइपोकोटाइल। हाइपो वर्ड बिलो के लिए होता है, एपी फॉर अबव के लिए होता है, राइट। एंड हाइपोकोटाइल भी टर्मिनेट हो रही है किसमें, इनटू रूट टिप कॉल्ड एज रेडिकल, इससे फ्यूचर रूट डेवलप होएगी, क्लियर। एंड द रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप। तो अब ये पूरी एम्ब्रियोजेनेसिस में डिस्कस कर रही हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग। जाइगोट इलोंगेट होगा, एक माइटोसिस होगी, अनइक्वल सेल्स बनेंगे, माइक्रोपाइलर सेल, टर्मिनल सेल, ये सस्पेंसर सेल होता है, ये एम्ब्रियोनल सेल होता है। सस्पेंसर सेल में फ्यू डिविजन्स होंगी, ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद सेल्स बनेंगे। अपर वाला सेल वेसिकुलर सेल या हस्टोरिया का काम करेगा, जो कि नरिशमेंट लेने में हेल्प करेगा फ्रॉम द एंडोस्पर्म, और नीचे वाले सेल में एम्ब्रियोनल सेल में वर्टिकल डिविजन्स होंगी, जिससे बनेंगे 4 सेल्स, क्वाड्रेंट स्टेज, और फिर उन्हीं 4 सेल्स में होएगी एक ट्रांसवर्स डिवीजन, तो बनेंगे 8 सेल्स,
राइट और जो लोअर सेल होता है सस्पेंसर का सबसे नीचे वाला, दैट इज़ नेक्स्ट टू द एम्ब्रियो, बिल्कुल पास होता है एम्ब्रियो के, उसको हम हाइपोफाइसिस बोलेंगे। उसमें एक वर्टिकल डिवीजन और 2 ट्रांसवर्स डिवीजन, इससे बनी है रूट कैप एंड रूट टिप बननी है। फिर पूरे एम्ब्रियोनल सेल्स में जितने भी थे उनमें पेरिक्लिनल डिवीजन्स होंगी। उससे भी पहले ये जो हमारे पास 8 सेल्स बने थे इनको टायर्स में इमेजिन करेंगे, हाइपोबेसल सेल एंड एपीबेसल सेल। एपीबेसल सेल से क्या बनेंगे हमारे पास कॉटलिडन्स, कॉटलिडन्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है और सारे सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन शुरू हो जाती हैं और हमारे पास ग्लोबुलर स्टेज जो है वो डेवलप हो जाएगी। ग्लोबुलर स्टेज के टाइम पे कुछ प्लांट्स अपने सीड्स को शेड कर देते हैं, राइट। फाइनली ग्लोबुलर स्टेज के बाद अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि डेवलपमेंट रेडिकल की हो जाती है, प्लेम्यूल की हो जाती है और ही किसकी होगी, कॉटलिडन्स की डेवलपमेंट होगी। क्लियर। और ये जो लेयर्स बनी है हमारे पास दैट इज़ प्रोटोडर्म, पैरिब्लम और प्यूरोम। एपिडर्मिस आएगी, इससे कॉर्टेक्स एंड पिथ आएगी, इससे वैस्कुलर स्ट्रैंड आएगा। एंड फाइनली क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है कॉटलिडन्स की, प्लेम्यूल फेन सी डेवलप हो जाती है बिटवीन, तो जो स्ट्रक्चर नज़र आती है हमें एम्ब्रियो की वो कैसी नज़र आती है, हार्ट शेप्ड। देन जो कॉटलिडन्स है वो और इलॉन्गेट हो जाएंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस डेवलप होगी, रेडिकल डेवलप होगी, तो ये मैच्योर डाइकॉट का सीड कह सकते हैं। और ये जो है टिपिकल डाइकॉट का सीड है, मैच्योर कैप्सेला का बेसिकली, राइट। और कॉटलिडन्स जो हैं वो ये रहे और ये प्लेम्यूल है, रेडिकल है। एंड फाइनली क्योंकि कैप्सेला में कर्व्ड ओव्यूल होता है तो कर्व होने के कारण ये जो एम्ब्रियो होता है वो भी कर्व हो जाता है, राइट। और ये कॉटलिडन्स, ये प्लेम्यूल और ये रेडिकल एंड फाइनली पूरा का पूरा ये मैच्योर एम्ब्रियो की डिस्कशन हमने कर ली। तो ये था हमारे पास एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट्स। कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स। ओके।